पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। सुख प्राप्ति है तो प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है, तो क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से लक्ष्मी बढ़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोली है। परिवार और कुटुंब है क्या, वृद्धि कुछ नहीं मानिए। संसार का बढ़ना रे नरदेह की यह हार है। नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहाँ भी प्राप्त हो। यह देव अंतः तत्व जिससे बंधनों से मुक्त हो। पर वस्तु में मूर्छित न हो, इसकी रहे मुझको दया। वह सुख सदा ही त्याज रे, पश्चात जिसके दुख भरा। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, तो सर्व आत्म के ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से इसका वचन उस तत्व की उपलब्धि में शुभ भूत है। निर्दोष नर का वचन रे, वह स्वानुभूति प्रसूत है। तारो अहो तारो निजात्मा शीघ्र अनुभव कीजिए। सर्वात्म में समदृष्टि धोय वच हृदय लिख लीजिए। बहु पुण्य पुंज
प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से। सभी साधर्मी बंधुओं को जय जय। आइए आज इस वर्ष के अंतिम दिवस में हम सभी इस वर्ष में हमारे जीवन वृत्त में होने वाली सभी जो भी दोष आदि होते हैं, प्रमाद जनित क्रियाएं होती हैं, तत्संबंधी सामायिक भावना, आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान की भावना रखते हुए आज इस अंतिम दिवस के इस वर्ष को और कल से जो कि लौकिक जीवन में सांसारिक व्यवस्था के अंतर्गत नवीन वर्ष कल से प्रारंभ होता है, इस वर्ष के क्रम को, नवीन वर्ष के क्रम को मंगलमय आत्माराधना की भावना से व्यतीत करने की दृष्टि से अभी हम सभी यहाँ पर यह सुंदर प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना पाठ आदि का अवलंबन लेकर और यह अपना कार्यक्रम करेंगे। आइए सर्वप्रथम पहले हम पुनः एक बार 2-3 मिनट का जो हमारा चिंतन पाठ होता है अपने स्वरूप चिंतन का, उसको आप शांति पूर्वक बैठ जाएं सभी लोग अपने स्थान पर, और उसके साथ हम आगे का एक क्रम प्रारंभ करते हैं।
इस तरह से अभी हम सभी ने आत्म संबोधन का यह सुंदर चित्रण करता हुआ अपने गायक स्वरूप का परिचय कराने वाला पाठ यहाँ पर सुना और चिंतन अवधारण करने का भाव रखा। हमारे आज के इस सामायिक पाठक्रम के अंतर्गत हम सामायिक की संपूर्ण प्रक्रिया, जो कि वृहद रूप में आचार्य कुंद कुंद स्वामी देव विरचित नियम सारजी ग्रंथादिराज के आधार से है मुख्य रूप से, और कुछ विषय समय सार के अनुसार है, उसके अनुसार यह आज ये पाठ ही है, पूरा हम पाठ ही करने वाले हैं नियम सार आदि की मुख्य गाथाओं का, जो कि प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना के क्रम से होती है। आइए इस क्रम को हम प्रारंभ करेंगे और जहां विशेष प्रसंग आएगा उस पर थोड़ी सी चर्चा भी करते चलेंगे। मेरा अनुरोध है सभी लोग कायोत्सर्ग मुद्रा में यदि बैठने की जिनकी अनुकूलता है, स्वास्थ्य अनुकूल हो, तो कायोत्सर्ग मुद्रा में बैठे सभी लोग। आइए हम सभी यहाँ पर अरहंत भक्ति वितरागी भगवंत का मंगल स्मरण करते हुए सामाजिक प्रक्रिया के अनुसार इस क्रम को प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सब साहूणम। ढाई दो समुद्र 15 कर्म भूमियों में जो अरहंत आदि तीर्थंकर, धर्माचार्य, धर्मोपदेशक, धर्मनायक, धर्म चक्रवर्ती, देवादिदेव और ज्ञानी हैं, उनकी मैं वंदन आदि क्रिया करता हूँ। और हे भगवान, सामायिक भावना अंगीकार करता हूँ तथा सर्व पापों का त्याग कर इन पापों को सामायिक समय पर्यंत मन वचन काय से न करूंगा, न कराऊंगा, न करते हुए की अनुमोदना करूंगा। मैं अतिचारों का त्याग करता हूँ, अज्ञान की निंदा करता हूँ व अपनी दूषित आत्मा का तिरस्कार करता हूँ। मैं अरहंत भगवान की उपासना करूंगा और तब तक पाप कर्म और दुष्ट आचरण का भी त्याग करता हूँ। इस तरह मंगल भावना रखते हुए प्रतिज्ञा अंगीकार कर अब हम यहाँ से सामायिक पाठ प्रारंभ करेंगे। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की गाथाओं के आधार पर संकलित नियम सार और समय सार ग्रंथ के आधार पर यह सामायिक पाठ है। नियम सार ग्रंथ आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने अपने निज शुद्धात्म तत्व को रत्नत्रय, निश्चय रत्नत्रय में स्थापन करने के लिए यह ग्रंथ रचना हुई। वास्तव में देखा जाए उसका मूल ध्येय है ऋणी भावना निमित्तम, अपने शुद्धात्मा को निश्चय रत्नत्रय में स्थापित करने के लिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी यह नियम सार, नियम यानी अवश्य करने योग्य कार्य, मतलब रत्नत्रय की प्राप्ति अवश्य करने योग्य है, इस भावना से यह सामायिक विधि प्रारंभ होती है। प्रथम प्रतिक्रमण पाठ त्रिकाल के समस्त कर्म को कृत कार्य अनुमोदना से और मन वचन काय से त्याग करके मैं परम निष्कर्म का अवलंबन करता हूँ। प्रथम ही अतीत काल के कर्मों की संन्यास की प्रतिज्ञा करता हूँ। पूर्व समय में मैंने जो भी कर्म आदि बंद किए अज्ञानता में, मैं उसका संन्यास भावना धारण करता हूँ। मैंने मोह से अथवा ज्ञान से जो कर्म किए हैं उन सब कर्मों का प्रतिक्रमण करके मैं निष्कर्म चैतन्य स्वरूप आत्मा में ही निरंतर वर्त रहा। शुभ और अशुभ अनेक विध के कर्म पूर्व जो किए उनसे निवृत्त आत्मा को वो आत्मा प्रतिक्रमण है। यहाँ से प्रतिक्रमण पाठ प्रारंभ होगा। आप सभी की सुविधा के लिए कि आप सभी साथ में उस पाठ को कर सकें, हम यहाँ से शेयर स्क्रीन के माध्यम से वह पाठ का क्रम जोड़ रहे हैं। नियम सार जी की गाथाएं हैं, बहुत शांत रस के साथ हम और आप सभी इस पाठ को यहाँ पर एक साथ एक स्वर में पढ़ेंगे। प्रतिक्रमण का अर्थ होता है जो भूतकाल में हमसे जीवन में भूले हुई हैं उसको यहाँ पर विचार करते हुए उन दोषों का यहाँ पर निराकरण करने की भावना भाई जा रही है। नारक नहीं तेरे अंश मानव देव करे मैं नहीं करता न कार्य का नहीं करता नु मनता मैं नहीं मैं
सत नहीं, युवक तिन कारण नहीं, करता न कार्यता नहीं, करता नु मनता भी नहीं। वैराग नहीं मैं द्वेष नहीं, नहीं मोह तिन कारण नहीं, करता न कार्यता नहीं, करता नु मनता मैं नहीं। मैं क्रोध नहीं, मैं मान नहीं, माया नहीं, मैं लोभ नहीं, करता न कार्यता नहीं, करता नु मोदक में नहीं। इस भेद के अभ्यास से माध्यस्थ हो चारित्र लगे, चारित्र दृढ़ता हेतु हम प्रतिक्रमण आदिक अब कहें। वे वचन रचना छोड़ राग द्वेष का परित्याग कर, ध्याता निजात्मा जीव जो होता उसी को प्रतिक्रमण। छोड़े समस्त विराधता, आराधना रत जो रहे, प्रतिक्रमण मयता हेतु से, प्रतिक्रमण कहते हैं उसे। जो जीव त्याग अनाचरण आचार में स्थित करे, प्रतिक्रमण मयता हेतु से, प्रतिक्रमण कहते हैं उसे। जिन मार्ग का कर परित्यजन, जिन मार्ग में चिरसा करे, प्रतिक्रमण मयता हेतु से, प्रतिक्रमण कहते हैं उसे। कर शल्य का परित्याग मुनि ने शल्य जो वर्तन करे, प्रतिक्रमण मयता हेतु से, प्रतिक्रमण कहते हैं उसे। प्रतिक्रमण मयता हेतु से, प्रतिक्रमण कहते हैं उसे। जो साधु छोड़े अगोप्ति को, गए गोप्ति में विचरण करे, प्रतिक्रमण मयता हेतु से, प्रतिक्रमण कहते हैं उसे। जो आर्त रोध विहाय वर्ते, धर्म युग सुजान में, प्रतिक्रमण कहते हैं उसे। जिन देव के आख्यान में, मित्रात्मयादिक भाव की जीवने स्थिर भावना, सम्यक आदिक भाव की पर की कभी न प्रभावना। जो जीव त्यागे सर्व मिथ्या दर्श ज्ञान चरित्र है, सम्यक ज्ञान चरित्र भावे, प्रतिक्रमण कहते उसे। हे जीवोत्तम अर्थ मुनि तत्रस्थ हमका कर्म का, अतएव है बस ध्यान ही, प्रतिक्रमण उत्तम अर्थ का। हे साधु करता ज्ञान में, सब दोष का परिहार है, अतएव ही सर्वाति चार, प्रतिक्रमण यह जान है। प्रतिक्रमण नामक सूत्र में प्रतिक्रमण वर्णित है यथा, होता उसे प्रतिक्रमण जो जाने तथा भावे तथा, होता उसे प्रतिक्रमण जो जाने तथा भावे तथा। इस तरह से नियम सार जी ग्रंथादिराज की 77वीं गाथा से लेकर 94 गाथा तक का मंगल पाठ प्रतिक्रमण पाठ के रूप में हम सभी ने यहाँ पर किया। अतीत काल में यानी भूतकाल में हमसे जो भी भूले हुई हैं उन सब को स्मरण करते हुए हम संन्यास की प्रतिज्ञा धारण करते हैं, समता भाव की प्रतिज्ञा धारण करते हैं और अपने जीवन में हुए दोषों की आलोचना इस प्रतिक्रमण के अनुसार करते हैं। मैंने स्वयं कोई ऐसा कार्य किया हो
किसी कर्ते की अनुमोदना किया हो और किसी से कराया हो, ऐसे प्रत्येक कार्य की मन वचन काय से हम यहाँ पर प्रतिक्रमण भावना धारण करते हैं। इस तरह प्रतिक्रमण पाठ के उपरांत अब प्रत्याख्यान की चर्चा यहाँ प्रारंभ होती है। प्रत्याख्यान में यहाँ पर भविष्य के समस्त कर्मों का प्रत्याख्यान यानी त्याग करके, जिससे कि मोह नष्ट हो जाता है, ऐसे में निष्कर्म चैतन्य स्वरूप आत्मा में आत्मा से ही निरंतर वर्त रहा हूं। भविष्य में भी वह इन भोग विकल्पों को, विषय कषाय विकल्पों को, ये भविष्य में भी मेरे ऐसे परिणाम ना हो, इस भावना से यहाँ प्रत्याख्यान पाठ प्रारंभ होगा। आइए हम सभी पहले समय सार की 384वीं गाथा, जो कि इसका मूल आधार ध्येय है, वह पढ़ेंगे और उसके उपरांत नियम सार की गाथा के अनुसार प्रत्याख्यान पाठ प्रारंभ होगा। शुभ रू शुभ भावी कर्म का बंद हो जिस भाव से, उनसे निवर्तन जो करे वो आत्मा प्रत्याख्यान है। उनसे निवर्तन जो करे वो आत्मा प्रत्याख्यान है। और अब नियम सार ग्रंथादिराज के अनुसार प्रत्याख्यान पाठ। भावी शुभाशुभ छोड़ कर तज कर वचन विस्तार रे, जो जीव दाता आत्मा प्रत्याख्यान होता है उसे। कैवल्य दर्शन ज्ञान सुख कैवल्य शक्ति का भाव जो, मैं हूँ वही यह चिंतन होता निरंतर ज्ञानी को। निज भाव को छोड़े नहीं, किंचित ग्रहे पर भाव नहीं, देखे व जाने वे वही, ज्ञानी करे चिंतन यही। जो प्रकृति स्थिति अनुभव और प्रदेश संज्ञानात्मक, मैं हूँ वही यो भावना, ज्ञानी करे चिरकामहम्। मैं त्याग ममता निर्ममत्व स्वरूप में स्थिति कर रहा, अवलंब मेरा आत्मा अवशेष वारण कर रहा। हम ज्ञान में है आत्मा, दर्शन चरित में आत्मा, मैं और प्रत्याख्यान संगत योग में भी आत्मा। मरता अकेला जीव एवं जन्म एकाकी करे, पाता अकेला ही मरण मुक्ति एकाकी करे। ज्ञान लक्षित और शाश्वत मात्र आत्मा हमारे, अनुशेष सब संयोग लक्षित भाव मुझसे है परे। जो कोई भी दुष्चरित मेरा सर्वत्रय विधि से तजो, अरु त्रिविध सामायिक चरित सब निर्विकल्पक आचरो। समता से सब जीव प्रति प्रेरणा सी प्रति रहा, मैं छोड़ आशा सर्वथा धारण समाधि कर रहा। जो सूर एवं दांत है, अकषाय उद्यमवान है, भव भीरु है होता उसे ही सुखद प्रत्याख्यान है। जो जीव कर्म विभेद अभ्यासी रहे, जो नित्य ही है संयमी जन नियत प्रत्याख्यान धारण क्षम वही। मैं संयमी जन नियत प्रत्याख्यान धारण क्षम वही। इस तरह से प्रत्याख्यान पाठ यहाँ पर पूर्ण हुआ। अभी हम सामायिक प्रक्रिया के अंतर्गत प्रतिक्रमण
यानी भूतकाल की भूल, प्रत्याख्यान मतलब भविष्य के भोगों के विकल्प का त्याग करते हुए अब वर्तमान समय में जो हमसे प्रमादवशात भूल होती है उसकी आलोचना यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। अपने दोषों की आलोचना कर अपने गुणों का परिचय करना, दूसरे के दोषों को ना देखकर और अपने दूसरे के गुणों को देखना और अपने दोष को देखकर अपने से दोष रहित होने की भावना इस आलोचना पाठ के माध्यम से यहाँ होगी। यह सभी गाथाएं मूलतः आचार्य कुंद स्वामी के नियम सार ग्रंथ का हिंदी पद्यानुवाद है। आप और हम सभी भली प्रकार ये बात जानते हैं, भावलिंगी दिगंबर संत मुनि भगवंत जो स्वरूप आराधना में निरंतर निमग्न रहते हैं, ऐसे मुनिराज आचार्य कुंद स्वामी को भी निश्चय रत्नात्रय में अपने उपयोग को स्थिर रखने के लिए वह प्रति समय इस प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रत्याख्यान आदि भावनाओं को भाते थे और उन्हीं के भावों को आज हम सभी एक नए दिवस के साथ जब हम जुड़ने वाले हैं तो उसके पूर्व में हम अपना पिछले समय का जितना भी परिणाम है, जो विकार परिणाम है, जो संसार परिणाम है, उसकी त्याग भावना पूर्वक आइए आलोचना पाठ प्रारंभ करेंगे। आलोचन, आलोचन, अविकृतिकरण और भाव शुद्धि जिसके ऐसे भेद हैं, ऐसी आलोचना करता हुआ मैं निरुपाधिक यानी स्वाभाविक गुण वाले शुद्ध आत्मा को आत्मा से ही अवलंबता हूँ। अब मैं अपने द्वारा किए हुए, कराए हुए, अनुमोदन किए हुए सर्व पापों की निष्कपट रूप से आलोचना करता हूँ। नो कर्म कर्म विभाव गुण हरियाय विरहित आत्मा, जाता उसे उस श्रवण को होती परम आलोचना। शास्त्र में वर्णित चतुर्विध रूप में आलोचना, आलोचना, अविकृतिकरण, शुद्धता, आलोचना। समभाव में परिणाम स्थापित और देखे आत्मा, दिन भर वृषभ उपदेश में वह जीव है आलोचना। जो कर्म करु जड़ नाशिनी, सामर्थ्य रूप स्वभाव है, स्वाधीन निज समभाव आलोचन वही परिणाम है। निर्मल गुणाकार कर विरहित अनुभव जो आत्म का मादस्त भावों में करे, अविकृतिकरण उसे है कहा। हरिहंस लोकालोकी भ्रष्टा, का कथन है भव्य को, भाव शुद्धि मान माया, लोभ मद बिन भाव जो। ओ भाव शुद्धि मान माया, लोभ मद बिन भाव जो। इस तरह से यहाँ पर आलोचना पाठ भी पूर्ण हुआ, जो कि आचार्य कुंद स्वामी के नियम सार गाथा का 107 से 112 गाथाओं का पाठ था। आइए अंतिम चरण की ओर आगे बढ़ेंगे। सामाहिक प्रक्रिया के अंतर्गत आज हम आचार्य कुंद स्वामी के अनुसार जो परम ऋषिश्वर मुनि भगवंत जिस ढंग से प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना करते हैं, आज हम गृहस्थ की भूमिका में भी होते हुए उन मुनि भगवंतों का स्वरूप चिंतन करते हुए मानो उस सामायिक के काल में मुनिराज की तरह ही हैं, निर्गंत अवस्था धारण करने की भावना वाले हैं, ऐसी पवित्र भावना रखते हुए आइए सामायिक पाठ प्रारंभ होगा। यह सामायिक पाठ भी उन्हीं नियम सार ग्रंथ की मूल गाथाओं के आधार पे है। आप सभी को शेयर स्क्रीन पे साथ है, भाषा बहुत सरल है, अनुरोध है आप थोड़ा उपयोग को केंद्रीकृत करेंगे तो निश्चित ही आचार्य कुंद स्वामी के अंतर्भाव की गहराइयों तक हम प्रवेश कर पाएंगे। आइए सामायिक पाठ प्रारंभ करते हैं। सामायिक पाठ। अब समस्त मोह राग द्वेषादि पर भावों के विध्वंस हेतु भूत परम सामायिक अंगीकार करता है।
रे त्याग वचनोच्चार क्रिया वीतरागी भाव से जावे निजात्मा जो समाधि परम होती है उसे। संयम नियम तप से तकारे धर्म शुक्ल सुज्ञान से जावे निजात्मा जो परम होती समाधि है उसे। वनवास काया क्लेश रूप अनेक विध उपवास से साधन मौला गई से क्या साम्य विरहित साधु के। सावध विरत त्रिभुक्तिमय अद्वित इंद्रिय जो रहे साई समाहित है उसे योगी विधि शासन करे। स्थावर तथा सस सर्व जीव समोह प्रति समता रहे स्थायी सामायिक है उसे जो केवली शासन कहे। संयम नियम तप नियम आत्मा सभी खज से रहे साई समाहित है उसे केवली शासन करे। देश से जो संयमी विकसित रहे साई समाहित है उसे जो केवली शासन करे। रौद्र ध्यान का नित ही जिसे वर्चन रहे स्थायी सामायिक है उसे यो केवली शासन कहे। जो पुण्य पाप विभाग पाप का सदा वर्जन करे साई समाहित है उसे जो केवली शासन करे। जो नित्य वर्जे हास्य अरुरति अरति शोक विरत रहे साई समायिक है उसे यो केवली शासन कहे। जो नित्य वर्जे भय जुगुप्सा सर्व वेद समूह है साई समाहिक है उसे जो केवली शासन करे। जो नित्योत्तम धर्म शोक सुध्यान मेरी रत रहे साईक सामायिक है उसे जो केवली शासन कहे। मैं देवई वाणी नमन नहीं तथा इन कारण नहीं करता लगा तानानुमो तक मैं करता का नहीं। पर का नहीं मैं पर न मेरा ज्ञान केवल एक हो इस रीति धावे ध्यान में वह आत्मा ध्याता हो। इस पर दर्शन ज्ञान है इंद्रिय अतीत महात है आलम्ब कहि मानता जीव शुद्ध निश्चय ध्रुव है। लक्ष्मी शरीर सुख दुख ध्रुव में जनों मरे जीव का नहीं कुछ ध्रुवात्मक जीवन है। नहीं अप्रमत्त प्रमत्त नहीं जो एक ज्ञायक भाव है इस रीति शुद्ध कहाँ ये अरु जो ज्ञात वो तो ही है। अनबद्ध दृष्ट अनन्य अरु जो नियत देखे आत्म को अविशेष रग संयुक्त उसको शुद्ध नए तू ज्ञात जो। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दृग हूँ यथार्थ से कुछ अन्य वो मेरा तनिक परमाणु मात्र नहीं अरे। जीव चेतना गुण शब्द रस
रूप गंध व्यापी विहीन है, निर्दिष्ट नहीं संस्थान उसका, ग्रहण नहीं है लिंग से। जो शुद्ध जाने आत्म को है, शुद्ध आत्म ही प्राप्त हो। तन शुद्ध जाने आत्म को, तन शुद्ध आत्म ही प्राप्त हो। उद्गल कर्म रूप राग का ही विभाग रूप है उदय ये, जहर नहीं मुझ भाव निश्चय, एक ज्ञायक भाव हूँ। कर मोही के जो अनेक उदय विभाग जिनवर ने कहे, वे मुझ स्वभाव जो है नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। कर ग्रहण प्रज्ञा से नियत चेतक है सोई मैं ही हूँ, अवशेष जो सब भाव है, मेरे से पर ही जानना। कर ग्रहण प्रज्ञा से नियत दृष्टा है सो मैं ही हूँ, अवशेष जो सब भाव है, मेरे से पर ही जानना। कर ग्रहण प्रज्ञा से नियत जापान सोई मैं ही हूँ, अवशेष जो सब भाव है, मेरे से पर ही जानना। मेरा जो शाश्वत एक दर्शन, ज्ञान लक्षण आत्म है, बाकी सभी संयोग लक्षण भाव मुझसे भिन्न है, भाव मुझसे भिन्न है। इस तरह से अभी हम सभी ने यहाँ पर प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना और सामायिक पाठ को आचार्य कुंद कुंद स्वामी के हृदय की गहराइयों के अंतर से झांकते हुए इस क्रम को पूर्ण किया। आइए अंतिम क्रम की ओर बढ़ेंगे और वंदना कर्म करते हुए हम सभी पंच परमेष्टि भगवंतों को मंगल नमस्कार स्तवन करेंगे। मेरा अनुरोध है आप सभी हाथ जोड़कर नेत्र आंखें बंद कर लेवें और अंतर में उन पंच परमेष्टि भगवंतों का मंगल स्मरण करें जो हम सभी के आदर्श हैं। तीन लोक में विराजते हुए अरहंत परमात्मा, शाश्वत सिद्ध गति में विराज रहे अनंत अनंत सिद्ध परमात्मा और मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा, स्वभाव से मैं भी सिद्ध समान हूँ, ऐसी मंगल भावना रखते हुए आइए पंच परमेष्टि भगवंत महान अरहंत सिद्ध परमात्माओं को नमस्कार होगा। श्री अरहंत भगवान को मेरा नमस्कार हो, जो अरहंत भगवान ज्ञानवान है, द्वादशांगी धर्म के आदि करता है, तीर्थ की स्थापना करने वाले हैं, अन्य के उपदेश बिना स्वयमेव बोध को प्राप्त हुए हैं, सर्व पुरुषों में उत्तम है, पुरुषों में सिंह के समान निडर है, पुरुषों में पुंडरीक कमल समान अलिप्त है, पुरुषों में प्रधान गंध हस्ती समान शक्तिशाली है, लोक में उत्तम है, लोक के नाथ हैं, लोक के हितकारक हैं, लोक में दीपक समान प्रकाश करने वाले हैं, लोक में अज्ञान अंधकार का नाश करने वाले हैं, दुखियों का अभयदान देने वाले हैं, अज्ञान से अंध लोगों को ज्ञान रूपी नेत्र देने वाले हैं, मार्ग भ्रष्ट को यानी मार्ग भूले हुए को मार्ग दिखाने वाले हैं, शरणागत को शरण देने वाले हैं, संयम रूप जीवितना देने वाले हैं, सम्यक्त को प्रदान करने वाले हैं, धर्महीन को धर्म दान करने वाले हैं, जिज्ञासुओं को धर्म उपदेश करने वाले हैं, धर्म के नायक हैं, धर्म के सारथी संचालक हैं, धर्म में श्रेष्ठ हैं तथा चक्रवर्ती समान चतुरंत हैं। जैसे चार दिशाओं में विजय प्राप्त करने के कारण चक्रवर्ती चतुरंत कहलाता है, उसी प्रकार हे अरहंत प्रभु, आपने चार गतियों का अंत करके चतुरंत अवस्था को प्राप्त किया। भव समुद्र में डूबते जीवों को खेवटिया के समान आधार रूप हैं, कर्म शत्रु से बचाने वाले हैं,
सन्मार्ग बताने वाले हैं, होने से सन्मार्ग बतलाने वाले होने से शरण रूप है, दुखी संसारी जीवों को आश्रयदाता होने से आधार रूप है, संसार रूपी गड्ढे में गिरते हुए जीवों को सहारा रूप है, सर्व पदार्थों के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले श्रेष्ठ ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान केवल दर्शन को धारण करने वाले हैं, चार घाती कर्म रूप आचरण से मुक्त हैं, सर्व राग देश को जीतने वाले हैं तथा अन्य को भी जिताने वाले हैं, स्वयं संसार के पार पहुंच गए हैं और अन्यों को भी पार पहुंचाने वाले हैं, स्वयं ज्ञान को प्राप्त हो गए हैं और अन्य को भी ज्ञान प्राप्त कराने वाले हैं, स्वयं मुक्त और अन्यों को भी मुक्ति प्राप्त कराने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं तथा उपद्रव रहित, अचल, रोग रहित, अनंत, अक्षय, आकुलता व्याकुलता रहित और पुनर्गमन रहित ऐसे मोक्ष स्थान को प्राप्त हैं, सर्व प्रकार के भयों को जीतने वाले ऐसे अरहंत भगवान को मेरा मन वचन काय से नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार। इस तरह से अभी हमने अरहंत प्रभु के गुणानुवाद करते हुए उनका मंगल स्मरण किया। और आइए इस तरह आज का जो सामायिक प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान पाठ का क्रम आचार्य कुंद कुंद स्वामी के समय सार और नियम सार की गाथाओं के आधार पर था, वह यहाँ पर पूर्ण होता है। और अब हम चलेंगे हमारे भक्ति खंड की ओर। वास्तव में सारा जगत नए वर्ष को किस रूप में मनाता है, किस रूप में देखता है। हर व्यक्ति चाहता है नया वर्ष अच्छी खुशियां लेकर के आए, विगत दिवसों की और विगत समय की तकलीफें दूर हो जाएं। लेकिन विषय भोग की तन्मयता के साथ में जब किसी नए काम को प्रारंभ किया जाता है तो वह दुख का ही हेतु होता है। मैं भक्ति की कुछ पंक्तियां लेते हुए और फिर इस क्रम में आज जो हमारे साधर्मी बंधु भक्ति पाठ करेंगे मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा। आप सभी यह भक्ति तो क्या कहें, ये अपना ही आत्मावलोकन और चिंतन का क्रम है जिसके अंतर्गत कुछ पंक्तियां हम विचार करें। अब विषयों में नाही रुलेंगे, चिदानंद पान करेंगे। अब विषयों में नाही रुलेंगे, चिदानंद पान करेंगे। अब भव का नाश करेंगे, चिदानंद पान करेंगे। अब भव का नाश करेंगे, चिदानंद पान करेंगे। ओ मैं नहीं तन का, तन नहीं मेरा, मैं नहीं तन का, तन नहीं मेरा, चेतन भाव में मेरा बसेरा, चेतन भाव में मेरा बसेरा। ज्ञायक रूप लखेंगे, चिदानंद पान करेंगे। अब ज्ञायक रूप लखेंगे, चिदानंद पान करेंगे। अब भव का नाश करेंगे, निजानंद पान करेंगे। अब भव का नाश करेंगे, चिदानंद पान करेंगे, चिदानंद पान करेंगे। और आइए हम सभी इस वर्तमान पर्याय का जो भी जीवन काल, इस वर्तमान पर्याय की अवस्था है उसको इसी तरह चिदानंद रसपान करते हुए, स्वरूप का ध्यान करते हुए हम सभी जीवों के प्रति, संसार के जितने भी जीव हैं वह सभी इस मंगल पथ पर आए और इस मंगल मार्ग की आराधना करके आत्म शांति का अवलोकन करें, जगत से कषाय नष्ट हो,
संसार के जीव के दुख का अभाव हो, ऐसी मंगल भावना के साथ यह भावना पाठ यहाँ पर विराम लेता है। और आइए मैं आमंत्रित करता हूँ आज के इस भक्ति क्रम में हमारे साथ में हैं भाई जिनेश जी गंगवाल, जो कि हमारे साथ जुड़ते हैं प्रतिदिन पूना से, और भी साधर्मी बंधु हैं। मैं क्रम से उन्हें आमंत्रित करूंगा। मेरा अनुरोध है जितने धैर्य के साथ अभी हमने ये पाठ किया है, उतने ही धैर्य के साथ यह भक्ति भी का लाभ भी हमने, यह भक्ति की धारा मानो जगत जन जैसे विषयानु राग के चक्कर में जाता है, हम विषयानु राग से बचकर अध्यात्म का अनुराग भाव जगाने के लिए इस भक्ति क्रम में जुड़ेंगे। आमंत्रित करता हूँ भाई जिनेश जी साहब को, जो कि हमारे पूना से जुड़ते हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा, निज आत्मा कब भगवान होगा। शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा, निज आत्मा कब भगवान होगा। निज में निज पर में परभासक सम्यक ज्ञान होगा। शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा, निज आत्मा कभी भगवान होगा। नव तत्वों में छुपी हुई जो ज्योति से प्रगटाएंगे, परियायों से पार त्रिकाली ध्रुव को लक्ष्य बनाएंगे। शुद्ध चिदानंद रस पान होगा, निज आत्मा कब भगवान होगा। शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा, निज आत्मा कब भगवान होगा। निज चैतन्य महाहिम गिरि से परिणति घन टकराएंगे। शुद्ध इतीन्द्रिय आनंद रसमय अमृत जल बरसाएंगे। मोह महामल प्रक्षाल होगा, निज आत्मा कब भगवान होगा। शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा, निज आत्मा कब भगवान होगा। आत्मा के उपवन में रत्नत्रय पुष्प खिलाएंगे। स्वानुभूति के सौरभ से निज नंदन वन महकाएंगे। संयम से सुरभित उद्यान होगा, निज आत्मा कब भगवान होगा। शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा, निज आत्मा कब भगवान होगा। निज में निज पर में परभासक सम्यक ज्ञान होगा। शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा, निज आत्मा कब भगवान होगा। जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर हमारे जिनेश जी भाई साहब के यहाँ से उनकी बेटियों के द्वारा यह सुंदर पाठ, ये भक्ति गीत शुद्ध आत्मा का श्रद्धान होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा। ऐसे शुद्धात्म तत्व के श्रद्धान की मंगल भावना से आज की सध्यात्म गीत श्रृंखला को आपने प्रारंभ दिया। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। बहुत से लोगों के नाम भी मैसेज आ रहे हैं, निश्चित ही हम थोड़ा थोड़ा तो सभी के साथ जुड़ने का भाव रखेंगे। आइए इसी क्रम में मैं बढ़ता हूँ आगे की ओर। और एक दो बालकों का नाम हमें प्राप्त हुआ है, ओशिमा बजाज जी, जिनके आईडी से मैसेज अभी हमें प्राप्त हुआ था। यदि वह बच्चे आ गए हों तो उनके द्वारा एक सुंदर गीत यहाँ पर भक्ति गीत प्रस्तुत होने वाला है। हाँ, अगर तैयार हैं तो अपन अभी लेते हैं, नहीं तो मैं फिर किसी को भी आमंत्रण। तैयार है? हाँ जी, चलिए मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। आपके में मैसेज नहीं दिखा रहा है मुझे, अनम्यूट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। आप किससे कनेक्ट हैं? लैपटॉप से?
हाँ जी, चलिए अर्चना जी वाले आईडी से भी शायद मुझे लग रहा है हम जोड़ सकते हैं, इसलिए उनकी आईडी से आमंत्रित कर रहे हैं आपको। हाँ हाँ जी, मैसेज देखिए पहुंचा आपको। हाँ जी, आ गया। आपके दूसरे मोबाइल ऑफ करें जिससे इको हो रहा है, एक ही मोबाइल से आप प्रारंभ कराएं बच्चों के द्वारा। म्यूट हो गया है पुनः, मुझे लग रहा है पुनः म्यूट हो गया है आपका। देखिए अनम्यूट करिए। हाँ जी, मैं 2 पंक्तियां लेता हूँ। हाँ, प्रभु जी अब ना भटकेंगे अब अपनी खबर हमें हो गई। प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में अब अपनी अपनी खबर हमें हो गई। हाँ जी, अब लखनऊ से हमारे साथ ये जो बच्चे लोग जुड़े हैं इनके द्वारा यहाँ पर भक्ति का क्रम प्रारंभ होता है। हाँ प्रारंभ करें बेटा। हाँ प्रारंभ करिए आप। अच्छा 1 मिनट, आपका बार बार म्यूट हो जाता है, देखिए अब करिए अनम्यूट। हाँ अब प्रारंभ करिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हम होंगे ज्ञानवान, हम होंगे ज्ञानवान, हम होंगे ज्ञानवान एक दिन। हो मन में विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे ज्ञानवान एक दिन। हम होंगे वीतराग, हम होंगे वीतराग एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे ज्ञानवान एक दिन। नहीं पर द्रव्यों के साथ, नहीं पर द्रव्यों के साथ, लेके स्वद्रव्य को हाथ एक दिन। हो मन में विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे वीतराग एक दिन। करने आत्म का कल्याण, करने आत्म का कल्याण, करने आत्म का कल्याण एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे ज्ञानवान एक दिन। करने आत्म का कल्याण, करने आत्म का कल्याण, करने आत्म का कल्याण एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे ज्ञानवान एक दिन। हम धरेंगे आत्म ध्यान, हम धरेंगे आत्म ध्यान, हम धरेंगे आत्म ध्यान एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम धरेंगे आत्म ध्यान एक दिन। बहुत सुंदर। अभी हमारे अर्पित और अरहा ये 2 बच्चों के द्वारा जो लिया गया, ये मूलतः इनका शायद जन्म विदेश में हुआ और ये वहीं से रहते थे, अभी ये इंडिया आ गए हैं और बहुत सुंदर हिंदी भाषा की भी पकड़, बच्चों के संस्कार भी हैं। अपने बाल प्रतिभा के कार्यक्रम में भी इन लोगों ने अपनी प्रस्तुति दी थी
और बहुत उत्साह के साथ में आपने देखा होगा सुबह की पूजा में भी ये दोनों भाई बहन जुड़ते हैं उनके मंगल भविष्य की कामना के साथ। आइए आगे की ओर चलेंगे। बहुत से नाम हमारे पास आ रहे हैं। मेरा अनुरोध है लोग दो दो अंतरे लें ताकि हम सभी का लाभ ले सकें और भी लोगों को अवसर प्राप्त हो सके। हाँ जी, आइए हमारे भरत भाई औरंगाबाद से, उनके सुपुत्र हैं हमारे भाई जो कि पूना से जुड़ते हैं। बेंगलोर सुबल बेलगोला के जिन मंदिरों की यात्रा और अनेक महाराष्ट्र के क्षेत्रों की यात्रा भी आप लोगों के साथ हमने की है, आपने वीडियो प्रेषित किए थे। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ संघई परिवार के द्वारा अब यहाँ पर एक भक्ति का पाठ हो। भैया जी सादर जय जिनेन्द्र, मेरी आवाज आ रही है धीरे? आती है। मेला है 4 दिन का, एक रोज सबको जाना, सामान 100 बरस का, पल का नहीं ठिकाना। मेला है 4 दिन का, एक रोज सबको जाना, सामान 100 बरस का, पल का नहीं ठिकाना। मेला है 4 दिन का, मलमल के रोज साबुन चमका रहा है जिसको, इतरो गुलेल से तू महका रहा है जिसको। काया से खाक होगी यह बात ना भुलाना, सामान 100 बरस का, पल का नहीं ठिकाना। मेला है 4 दिन का, मन है हरि का मंदिर इसको निहार ले तू, करके तू कर्म अच्छे जीवन सवार ले तू। पापों से मन हटा ले प्रभु को अगर हो पाना, सामान 100 बरस का, पल का नहीं ठिकाना। मेला है 4 दिन का, एक रोज सबको जाना, सामान 100 बरस का, पल का नहीं ठिकाना। एक रोज होगी जर्जन कंचन सी तेरी काया, तिनका तलक भी तुझसे ना जाएगा हिलाया, रह जाएगा यहीं पर धन महल और खजाना, सामान 100 बरस का, पल का नहीं ठिकाना। मेला है 4 दिन का, एक रोज सबको जाना, सामान 100 बरस का, पल का नहीं ठिकाना। साथी है 2 घड़ी के कहता है जिनको अपना, जग नींद से मूरख जगरैन का है सपना। साथी है 2 घड़ी के कहता है जिसको अपना, जग नींद से मूरख जगरैन का है सपना। गाए जा ज्ञान जिस दिन हरि का नाम तराना, सामान 100 बरस का, पल का नहीं ठिकाना। मेला है 4 दिन का, एक रोज सबको जाना, सामान 100 बरस का, पल का नहीं ठिकाना। मेला है 4 दिन का। बहुत सुंदर हमारे भरत जी भाई के परिवार से संचित भाई ने बहुत सुंदर यहाँ पर अभी
यह मेला है 4 दिन का, सामान 100 बरस का और पल का नहीं ठिकाना। ऐसी भक्ति पाठ के माध्यम से सुंदर यहाँ पर अभी आध्यात्मिक तत्व चर्चा की भावनाएं अभिव्यक्त की। आइए हम सभी, हमारे साथ और भी नाम प्राप्त हुए हैं, मैं क्रमिक रूप से उन्हें आमंत्रित करूंगा। अनुरोध है कि लगभग 2-2 अंतरे अगर सभी लोग लेंगे तो हम अधिक लोगों का लाभ ले सकते हैं। इस क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रुति काला, जिनका अभी अभी मुझे मैसेज भी प्राप्त हुआ था। हमारे साधना जी जो कि हमारे साथ प्रतिदिन पूजन में जुड़ते हैं, उनके परिवार से। अनम्यूट कर लीजिएगा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जिनवाणी मां म्हारो लाड करे, जिनवाणी मां म्हारो लाड करे, तू तो है मारो चेतन लाल, तू तो मौज कर, तू तो है मारो चेतन लाल, तू तो मौज कर, जिनवाणी मां म्हारो लाड करे। शुद्धात्म थारो घर है बेटा, शुद्धात्म थारो घर है बेटा, तू तो अनंत गुण परिवार, तू तो मौज कर। सम्यक श्रद्धा ने राखी बांधी, सम्यक श्रद्धा ने राखी बांधी, ज्ञान वीरा ने दिया उपहार, तू तो मौज कर। ऐसो जी मन म्हारी मां जे मावे, ऐसो जी मन म्हारी मां जी मावे, भूख लागे ना तीनों काल, तू तो मौज कर, जिनवाणी मां म्हारो लाड करे, जिनवाणी मां म्हारो लाड करे, तू तो है म्हारो चेतन लाल, तू तो मौज कर, जिनवाणी मां म्हारो लाड करे। जय जिनेन्द्र। यदि हम सभी को भक्ति पाठ नया भी लगता हो और अच्छा लगता हो तो निश्चित ही कर्तव्य ध्वनि के द्वारा आप अनुमोदन कर सकते हैं। यदि हम कोई, अभी तो हम आध्यात्मिक मंच के साथ में जुड़े हुए हैं, यदि कोई लोग लौकिक रूप में इस प्रसंग को उत्साह में मना रहे होते तो ना जाने क्या क्या करते रहते हैं लोग। हाँ, ये ठंड का समय है तो अग्नि जला करके और कौतूहल बस उधम मचाते हैं और ना जाने क्या क्या कार्य होते हैं। ये कोरोना ने कुछ तो हम पॉजिटिव सकारात्मक सोच की तरफ से सोचे तो बहुत अच्छा किया। जो लोग भटक रहे थे उन्हें घरों पर लाके बैठाला और घर में जो आ गए थे उन्हें निज घर जाने का रास्ता खोल दिया। ऐसा आपके जीवन में कभी अनुभव होगा कि हमने किसी वर्ष का अंतिम दिवस आचार्य कुंद कुंद स्वामी की मंगल गाथाओं से बिताया हो और विचार करते हुए उस अतीत को भूल गए जो कि हमारी अज्ञानता भूलवश था, भविष्य की कल्पनाओं को छोड़ दिया और वर्तमान में परिणाम को संभालते हुए हम एक सुंदर और उत्तम भविष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जो कि हमारा सिद्धालय का वास हो, ऐसी मंगल भावना लेते हुए आइए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे साथ प्रांजल भाई हैं जो रोज जुड़ते हैं सिवनी से, कुछ पंक्तियां उनके माध्यम से भी हम यहाँ पर सुनेंगे। प्रांजल। और जब तक प्रांजल जी हाँ आ चुके हैं, मेरा अनुरोध है हमारे कल की कार्यक्रम के बारे में आपको सभी को सूचना प्रेषित की जा चुकी है और वह प्रेषित सूचना जो है उस अनुसार आपको कल का कार्यक्रम का समय भी पता है। कल हम 7:30 बजे से प्रातः काल निर्वाण कांड का पाठ चालू करेंगे और निर्वाण कांड के पाठ के बाद में हमारा शांति विधान का जो क्रम है वह प्रारंभ होगा। हमारे साथ कल विद्युत सानिध्य के रूप में डॉक्टर प्रवीण जी शास्त्री बांसवाड़ा इस क्रम में हमारे साथ रहेंगे। इसी के साथ साथ मेरा अनुरोध है सभी परिवार परिजनों के साथ आप विधि पूर्वक चौकी लगाकर मांडना डालकर
कुछ चौक पूर कर कलश रखकर और परिवार के साथ में इस मंगल शांति विधान में आत्म शांति, विश्व शांति और जगत के हर जीव सुखी हो, इस मंगल भावना से कल हम सभी यह शांति विधान क्रम में जुड़ेंगे। हाँ भाई प्रांजल जी आप प्रारंभ करें। प्रांजल प्रारंभ करिए, पर आपकी वॉइस नहीं आ रही है मुझे। हाँ अभी आने लगी, करिए प्रारंभ जी। रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। ऐसी भक्ति करूं प्रभु की, ऐसी भक्ति करूं प्रभु की, पाऊं न जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। जिन मंदिर में आया, जिन वर दर्शन पाया, अंतर्मुख मुद्रा को देखा, आत्म दर्शन पाया। जन्म जन्म तक ना भूलूंगा, जन्म जन्म तक ना भूलूंगा, यह उपकार तुम्हारा। रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। अरहंतों को जाना, आत्म को पहचाना, द्रव्य और गुण पर्यायों से जिन सम निज को माना। वेद ज्ञान ही महामंत्र है, वेद ज्ञान ही महामंत्र है, मोहित मेरे शयकारा। रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। ऐसी भक्ति करूं प्रभु की, ऐसी भक्ति करूं प्रभु की, पाऊं न जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। जय जय जय। बहुत सुंदर। हम सभी के कंठ में बसी हुई ऐसी भक्ति, रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा, ऐसी भक्ति करूं प्रभु की, पाऊं ना जन्म दोबारा। इस तरह की मंगल भावना प्रस्तुत करने वाली ये सुंदर भक्ति पाठ अभी हमारा यहाँ पर हमने देखा। आइए इस क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं और अंतिम चरण हम सभी चल रहे हैं। आप लोग अपने माइक म्यूट कर लिया करें, जिन लोगों जो बोल चुके होते हैं, यदि उनके हम भूल जाएं तो आप म्यूट कर लिया करें। आइए हमारे नरेंद्र जी हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं बिजोलिया से, उनके भी भाव उन्होंने रखे थे, तो मैं उन्हें भी आमंत्रित करूंगा। बहुत संक्षिप्त में आप लोग कुछ एक अंतरा और एक मूल पद के साथ में यदि जुड़े हैं तो बहुत ही सुंदर होगा, और भी लोगों का हम लाभ ले पाएंगे चलते चलते। हमारे साथ दोनों छोटी गुड़िया जो जुड़ती हैं, क्या नाम है उनका, कृषा और द्रव्या। हाँ आखिरी में आपको वो बोलना है बेटा, है ना, जिनवाणी का आप जो बोलते हो ना पाठ, वो बोल करके समापन हम करेंगे आपके माध्यम से। नरेंद्र जी साहब बिजोलिया आमंत्रित करता हूँ, माइक अनम्यूट करें। सभी को सादर जय जय जिनेंद्र। भगवान आत्मानंद भंडार, चेतन उस पर दृष्टि कर, शांत स्वरूप को लक्ष्य में हो जाएंगे सब संकट हर। भगवान आत्मानंद भंडार, चेतन उस पर दृष्टि कर, शांत स्वरूप को लक्ष्य में हो जाएंगे सब संकट हर। यदि कर्म विकार कराए तुझे तो कर्माधीन तू हो जाए,
ऐसी स्थिति में सुन चेतन, तुझे शाश्वत सुख ना मिल पाए, तुझे शाश्वत सुख ना मिल पाए। तू चेतन कर्माधीन नहीं है, पूज्य गुरु की कड़ी मोहर। शांत स्वरूप को लक्ष्य मिले, हो जाएंगे सब संकट हर। तू वस्तु स्वरूप को भूला था, पर भावों में भर माया था। चेतन तो पर का ज्ञाता है, यह ज्ञान स्वभाव न जाना था, यह ज्ञान स्वभाव न जाना था। पर का करता यद्यपि ज्ञाता, ऐसी सम्यक श्रद्धा कर। शांत स्वरूप को लक्ष्य मिले, हो जाएंगे सब संकट हर। भगवान आत्मा आनंद भंडार, चेतन उस पर दृष्टि कर। शांत स्वरूप को लक्ष्य मिले, हो जाएंगे सब संकट हर। जय जी। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र पंडित साहब। बहुत ही सुंदर हमारे नरेंद्र जी परिवार से उनके बेटे के द्वारा ये सुंदर भक्ति ली गई। एक बड़ी प्रसन्नता की बात है, हमें ऐसे आयोजनों के माध्यम से कुछ नई प्रतिभाओं का ज्ञान होता है। कभी हमारा गला बैठ जाए या हम अस्वस्थ हो जाएं, हम ना कर पाए, तो स्वाध्याय प्रेमी परिवार के आयोजन विराम नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे पास सब तरह की प्रतिभावान लोग इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं और निश्चित ही ये बहुत प्रसन्नता की बात है। ऐसे सभी आत्मार्थी बंधुओं को हम पुनः पुनः बारंबार इस बात की अभिवादन करते हैं, यद्यपि ये कोई हमारा त्योहार नहीं है। अभी मैं एक पोस्ट आपको डालूंगा इसके बाद में। रामधारी सिंह दिनकर हमें मीना जी ने प्रेषित की है, यद्यपि वो काव्य मेरे पास था, मैंने पढ़ा भी है। रामधारी सिंह दिनकर जो हिंदी साहित्य के कवि हुए हैं, उन्होंने इस पर्व को, जिस पर्व को पूरी दुनिया में बहुतायत लोग मनाते हैं, उन्होंने भारतीय संस्कृति के हिसाब से इसको निषिद्ध कहा और कहा ये हमारा त्योहार है ही नहीं। वास्तव में उनके भाव तो देश संस्कृति के हिसाब से हैं, लेकिन हम आध्यात्मिक मंच और धर्म संस्कृति की दृष्टिकोण से भी देखें तो हमारा सिर्फ इतना सा उद्देश्य और अभिप्राय है कि जो विगत समय अभी हमारा बीता है भूतकाल का, उसको हमने इस तरह से प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, प्रत्याख्यान, आलोचना पूर्वक उन दोषों का समन कर एक आगे का जो हमारा जीवन है, एक आत्मार्थी का जीवन है, वो मंगलमय हो, इस भावना से इस उपक्रम को आज किया है। आइए अंतिम क्रम की ओर बढ़ते हैं और इस क्रम में मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे भाई अतुल जी को। अतुल जी भाईंदर, अनुरोध है 2 पंक्तियां छोटे छोटे से ले लेंगे तो 1-2 लोगों को और अवसर हम दे करके और इस कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर के चलते हैं, क्योंकि कल प्रातःकाल हमें 7:30 बजे से जुड़ना है। विधान की तैयारियां भी आपको करनी होंगी, घर में वो सारी व्यवस्था करनी होगी। और फिर मेरे को एक बात याद आती थी, हम जब विद्यार्थी थे और कभी प्रमादवश दिनचर्या बिगड़ती थी तो ये बात कहा जाता था कि जो साल के पहले दिन आप जैसा काम करोगे पूरा साल वैसा बीतेगा। हमारे टीचर भी ऐसा कहते थे। तो उस दिन सबसे पहले उठ के प्रक्षाल करने जाना, यानी पाठशाला की दृष्टिकोण से भी, धर्म से भी, समय पे स्कूल जाना, धुले कपड़े पहन करके जाना, सब कुछ अच्छा पहले दिन हम करने का प्रयास करते थे। हमारी ये भावना है, यदि हमें वीतरागी भगवंतों के सुंदर मार्ग के बल पर यदि आत्मदर्शन प्रथम दिन ही हो जाए तो फिर यह वर्ष अंतिम भी हो तो कोई तकलीफ नहीं है। ऐसी मंगल भावना से मैं आमंत्रित करता हूं हमारे अतुल भाई को। सतीश जी 2 पंक्तियां आपको भी लेनी है इसके बाद। आवाज आ रही है? आ रही है। मैं तो हूँ आनंद गण, चित स्वरूपी चिदानंद,
सुख की मैं हूँ खान। मैं तो हूँ आनंद गण, चित स्वरूपी चिदानंद, सुख की मैं हूँ खान। ये तो मेरी जिंदगी, इसमें है मेरी खुशी, मैं ही हूँ भगवान। पर का तो करता कहाँ मैं, अपना भी करता नहीं, जानना बस काम मेरा, और कुछ आता नहीं। जो जिनेंद्रों ने कहा, मैं वही प्रत्यक्ष प्रमाण, सुख की मैं हूँ खान। मैं तो हूँ आनंद गण, परिणमन में सिर्फ मेरे शुद्ध धारा का चलन। शुद्ध भी सापेक्ष है, निरपेक्ष का हो क्या कथन। ऐसा सहज स्वभाव मेरा, सहज प्रकृति से ये जहां, सुख की मैं हूँ खान। मैं तो हूँ आनंद गण। आओ तो देखो यहाँ बरसात कैसी हो रही, गुण अनंतानंत प्रगटे, जगह कम है पड़ रही। डूब कर ऐसे लबालब होता है मेरा ये स्नान, सुख की मैं हूँ खान। मैं तो हूँ आनंद गण। ऐसी दशा का हूँ मैं स्वामी, बोलो मैं जाऊं कहाँ। अनवरत है ज्ञान धारा, समय मेरे पास कहाँ। सागर हूँ फिर भी छलकता, सागर हूँ फिर भी छलकता, मुझ में उठता वो तूफान, सुख की मैं हूँ खान। मैं तो हूँ आनंद गण, चित स्वरूपी चिदानंद, सुख की मैं हूँ खान। Welcome to Bluetooth. मैं तो हूँ आनंद घन, ऐसे आत्म स्वरूप का परिचय कराने वाली सुंदर भक्ति हमारे भाई अतुल जी साहब, जो कि प्रतिदिन जुड़ते हैं, गहन अच्छे स्वाध्यायी हैं और हमारे दैनिक कार्यक्रम में प्रतिदिन आप उत्साह से जुड़ते हैं। आइए इस क्रम में मैं हमारे सतीश जी को आमंत्रित करने के पहले दो पंक्तियां मेरे घर से बच्चे लोग बोलने का भाव रखते हैं, वैदेही और शाश्वत। सभी को जय जिनेंद्र। हाँ बोलो। जीरा ओ जीरा, जीरा ओ जीरा, जीरा जुड़ के आओ सौरीपुर रे, जीरा जुड़ के आओ सौरीपुर रे, भाव सहित वंदन करो पाश चरण रे, भाव सहित वंदन करो पाश चरण रे। जीरा ओ जीरा, जीरा ओ जीरा, आज सिद्धों से अपनी बात हो के रहेगी, शुद्धात्म से मुलाकात हो के रहेगी। रंग रहित राग रहित गीत जो, गोह रहित लोभ रहित शुद्ध बुद्ध जो, मोह रहित बोध रहित शुद्ध बुद्ध जो। जीरा ओ जीरा, जीरा ओ जीरा, चित्तों से अपनी बात होके रहेगी, शुद्धात्म से मुलाकात होके रहेगी। रंग रहित राग रहित देह रहित जो,
मोह रहित लोभ रहित शुद्ध बुद्ध जो, मोह रहित शुद्ध बुद्ध जो, जीरा ओ जीरा, जीरा ओ जीरा। सभी को सभी साधन जय जय जिनेंद्र। अभी इस तरह से शाश्वत और वैदेही ने जीरा वाली सुंदर भक्ति जो उनकी प्रिय है, और जब भी बोलो तो यही भक्ति उनके सामने दिमाग में आती है, इसलिए बिना तैयारी के और यहाँ पे प्रस्तुतिकरण किया। आइए हम आमंत्रित करते हैं हमारे सतीश जी भाई साहब को, और इस क्रम के साथ में फिर अंतिम क्रम में वो है बच्चों को मैं आमंत्रित करूंगा जो जिनवाणी स्तुति पाठ करके कृष्णा और द्रव्या इस कार्यक्रम को यहाँ समापन देंगे। सतीश जी। जय जिनेंद्र भाई साहब। जय जिनेंद्र साहब। जिनवाणी की भक्ति है। मीठी से अमृत से जिनवारी की आई जिनवाणी, मीठी से अमृत से जिनवारी की आई जिनवाणी, धारने से आत्म परमात्मा बने, पालने से आनंद परमानंद मिले, मन को लगे अमृत के कुंभ की तरह, भव से तरे जाए महावीर की तरह। माँ जिनवाणी हो माँ जिनवाणी, माँ जिनवाणी हो माँ जिनवाणी, दुख हर लेती है सब सुख देती है, जिनवाणी का कोई मोल नहीं है, महिमा गाती है कथा सुनाती है, इसके जैसा कोई और नहीं है, मैं करूं उम्र भर माँ की बंदगी, माँ तेरे नाम है सारी जिंदगी, मन को लगे अमृत के कुंभ की तरह, भव से तरे जाए महावीर की तरह। माँ जिनवाणी हो माँ जिनवाणी, माँ जिनवाणी हो माँ जिनवाणी। बोलो जिनवाणी माता की जय। बहुत ही सुंदर एक नवीन जिनवाणी भक्ति पाठ अभी हमारे सतीश जी भाई साहब के द्वारा किया गया। आइए और आज के इस सामायिक प्रतिक्रमण पाठ और अध्यात्म भक्ति धारा के इस क्रम को अंतिम चरण की ओर लेके चलते हैं। हमारे साथ में प्रतिदिन जो 2 बच्चियां जुड़ती हैं, जिनको आपने देखा होगा जब हम साधवादन सट द्रव्य का प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले जिनवाणी लेके विराजमान करना और सबसे आखिरी में जिनवाणी को पुनः स्थापित करने का दायित्व तो बहुत जागृति के साथ वह करती हैं। दोनों बालिकाओं को मैं बुलाऊंगा साधवादन सट द्रव्य पाठ के माध्यम से इस सभा को आप विराम दें। कृष्णा व द्रव्या अनम्यूट करें बेटा। आपकी आवाज आ रही ठीक है। साधवादन षट द्रव्य गुण पर्याय रे प्रमाणिका, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, के कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। सभी साधन में वो जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर। इस तरह से ये दोनों बालिकाओं के द्वारा माँ जिनवाणी को मंगल स्मरण करते हुए आज का ये हमारा कार्यक्रम यहाँ पूर्ण होता है। आइए हम सभी नमोकार मंत्र पाठ पूर्वक का उत्सर्ग करते हुए और आज के इस सत्र को यहाँ पूर्ण करेंगे। कल प्रातः काल 7:30 बजे हम पुनः जुड़ेंगे और देव शास्त्र गुरु का मंगल स्तवन करते हुए मंगल शांति विधान का लाभ प्रातः काल सभी को मिलेगा। अभी भी आप सभी अपने इष्ट मित्र जनों को जिन्हें भी सूचित करना चाहते हैं उन्हें सूचना देवें।
मैंने पीडीएफ आपको शेयर कर दी है मंगल शांति विधान की, जो कि अपने स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप में है, और कल प्रातः काल भी शेयर रहेगी, इसलिए आप उस माध्यम से विधान का लाभ लेंगे। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वच्छायाणम नमो लोए सब साहूणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वच्छायाणम नमो लोए सब साहूणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वच्छायाणम नमो लोए सब साहूणम। जय बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। वीतरागी देवशास्त्र गुरु भगवंतों की जय हो। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय हो। और इस तरह से मंगल आराधना का ये हमारा क्रम आगे की ओर चलेगा। कल प्रातः काल आपको ये विदित भी है, सिद्ध वरकूट की पुनः हमें लाइव दर्शन का लाभ एक हमारे परिवार की तरफ से ही मिलेगा। कल प्रातः काल लगभग 7:30-8 बजे तक वह क्षेत्र पे पहुंच जाएंगे और हम वहीं पर भगवंतों के चरण चिन्हों की वंदना करते हुए उस पवित्र सिद्ध भूमि में सिद्ध समान स्वरूप को ध्याते हुए परम शांति रस का पान करें। इसी मंगल भावना से विराम। सभी साधर्मियों को जय जय।